कोरोना काल के बाद देश में हेल्थ सेक्टर को मजबूत बनाने पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। इस बार के बजट में सरकार ने हेल्थ सेक्टर के लिए रिकॉर्ड रकम का आवंटन किया है। साथ ही अब स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए प्राइवेट सेक्टर को साथ लेकर PPP मॉडल पर काम किया जाएगा। इस वर्ष के बजट में हेल्थ सेक्टर को जितना बजट आवंटित किया गया है वो अभूतपूर्व है। ये हर देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पीएम ने दावा किया है कि अब सरकार केवल इलाज पर नहीं, सेहत पर भी फोकस कर रही है। इसके लिए उन्होंने भारत को स्वस्थ रखने के लिए 4 मोर्चों पर एक साथ काम करने की योजना का भी जिक्र किया है। इन 4 मोर्चों में शामिल है बीमारियों को रोकने और तंदुरुस्ती को दुरुस्त रखना, आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की मदद से गरीबों को सस्ता और प्रभावी इलाज मुहैया कराना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की संख्या और गुणवत्ता में इजाफा करना, समस्याओं से पार पाने के लिए मिशन मोड पर काम करना, जैसे आदिवासी और दूर दराज के इलाकों में मिशन इंद्रधनुष का विस्तार करना। रिसर्च और इम्यूनिटी बढ़ाने में सरकार ने आयुष नेटवर्क पर भरोसा जताया है। इसके लिए उन्होंने भारत की दवाओं और वैक्सीन की मिसाल दी है। जानकारों का मानना है कि हेल्थ सेक्टर लोगों की सेहत को दुरुस्त रखने के साथ ही देश की आर्थिक सेहत को भी मजबूत बना सकता है। इस देश की सेहत ही नहीं, इस देश के आर्थिक सेहत पे बहुत बेहतरीन असर पड़ेगा। ऑलरेडी इस देश की जो वैक्सीन्स हैं बहुत सारे देशों में जा चुका है। हमारी देश की परचम काफ़ी ऊपर है, परचम लहरा चुके हैं और इस अधिवेशन से ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमें इस मेडिकल प्रावधानों पे फोकस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पीएम ने कोरोना काल में मसालों और काढ़े के योगदान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरागत दवाओं ने दुनिया भर में अपनी अलग जगह बनाई है। जिस तरह से ये व्यापार कोरोना काल में बढ़ा है, उसे देखकर तो माना जा सकता है कि इस मोर्चे पर भी भारत के लिए विकास की बड़ी गुंजाइश है। ऑर्गेनिक वेलनेस एज अ बिजनेस ऑलरेडी इस मुहिम में पिछले कई वर्षों से शामिल है। इसके तहत हमने अपने देश की जो 5000 साल पुरानी लेगेसी है उसको प्रमोट करने का निर्णय लिया है और उसी के तहत रिमोट विलेज बावई में एक बहुत ही भव्य मॉडर्न प्लांट लगाया है, जिसके अंदर एक यूनिक विन विन बिजनेस मॉडल फॉलो किया जाता है जो कि होलिस्टिक वेलनेस के तहत है। हालांकि देश को अभी वेलनेस सेंटर, हॉस्पिटल, क्रिटिकल केयर यूनिट्स, हेल्थ सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक लैब और टेलीमेडिसिन की जरूरत है, जिसके लिए बड़े निवेश की दरकार है। प्राइवेट सेक्टर PMJAY में हिस्सेदारी के साथ साथ पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज का नेटवर्क बनाने में PPP मॉडल्स को भी सपोर्ट कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर के पास हेल्थ केयर से जुड़े इक्विपमेंट और ट्रेंड मैन पावर मौजूद होते हैं। इसमें निवेश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। निवेश के साथ साथ एक्सपीरियंस का भी बहुत महत्व है। प्राइवेट सेक्टर के पास उस क्षेत्र का एक्सपीरियंस होता है जिसका PPP मॉडल को सफल बनाने में अहम योगदान होता है। इसके साथ ही जो गोल सेट किया गया है उसे निश्चित समय से पूरा किया जाए। PPP मॉडल के द्वारा प्राइवेट सेक्टर के साथ जो समझौता होता है उसमें एक समय निश्चित किया जाता है, जो खासकर हेल्थ केयर के मामले में बहुत ज़रूरी है। पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज और वेलनेस सेंटर के नेटवर्क बनाने की बात जो सरकार ने कही है, इसमें निवेश और समय दोनों की ही जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और उसका ग्राउंड लेवल पर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। इसलिए अगर प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल किया जाए तो सरकार के इस बड़े लक्ष्य को जल्दी ही पूरा किया जा सकेगा। इस तरह से हम देश में हेल्थ केयर को रिएक्टिव से प्रिवेंटिव की तरफ ले जा सकेंगे और हेल्थ केयर को एक नई दिशा मिलेगी, ताकि आगे आने वाले समय में कभी इस तरह की महामारी का सामना करना पड़े तो इसके लिए हम पहले से ही तैयार हों। इसके साथ ही नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन नागरिकों के डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स और दूसरी कटिंग एज टेक्नोलॉजी को लेकर भी हिस्सेदारी हो सकती है।